हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज पूर्णिमा है श्राद्ध की। और आज से पितरों के 15 दिन शुरू हो गए, लेकिन अब की बार एक श्राद्ध बड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही हमारे देव और पितर बनते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति पर देव या पितर आ जाता है तो वह व्यक्ति मतलब इतना साफ, इतने सुथरा, बिल्कुल शांत स्वभाव का और रहने शुरू कर देता है। बिल्कुल उसे शोर शराबा पसंद नहीं होता, बिल्कुल ही शांति चाहिए होती है उसे। और उसे सबसे ज़्यादा पसंद होता है खीर। तो हम अपने देव पितरों को शांत करने के लिए इसीलिए हम इनका पिंड दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं। तो दोस्तों, श्राद्ध जो करते हैं, जैसे आजकल के माहौल में कामकाज का बहुत प्रेशर रहता है, कामकाजी महिला ये चीज़ें नहीं कर पाती, या तो आप जैसे कि 10 बजे के बाद हमारे देव पितर जो होते हैं वो वो स्वर्ग से पृथ्वी पे आते हैं सूर्य की किरणों के साथ। और शाम को वो सूर्य अस्त होने से पहले, यानी कि 5 बजे के आसपास, हमारे देव पितर वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। तो सभी देव पितर अपने जहाँ वो उनके वंशज हैं वो सभी वहीं आते हैं। जितने भी देव पितर हैं सब अपने अपने वंशजों के यहाँ आते हैं। और अधिकतर श्राद्ध जो है किराए के मकान में नहीं करना चाहिए। श्राद्ध अपनी वहीं करना चाहिए जहाँ आपके मतलब जहाँ पैदाइश है, जहाँ आप रहते थे। अधिकतर श्राद्ध वहीं करना चाहिए। अगर आप किराए के मकान पे किसी भी अपने पितर का श्राद्ध करोगे और जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान मालिक के पितर भी आएगा, तो उस मकान मालिक का पितर जो होता है आपके देव पितरों को आने नहीं देता। इसलिए आप कभी भी भूल से भी किराए के घर में कभी भी श्राद्ध ना करें। और दूसरी बात ये कि जैसे बहुत ज़्यादा बिजी इंसान रहते हैं, नहीं होती, हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो आप तांबे का लोटा लेकर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल हो गए और बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध पानी, और लोटा भी साफ़ सुथरा ही होना चाहिए। उसमें पानी में गंगा जल डाल के उसमें 2 चुटकी या 1 चुटकी काले तिल डालकर आप मेन गेट के बाहर दरवाज़ों के दोनों तरफ, इधर दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी, दोनों तरफ वो दोनों हाथों से लोटे को लेकर के वो जल चढ़ा दीजिए। इससे भी आपके देव पितरों की बहुत तसल्ली से तर्पण हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। और जब ये शाम को वापस स्वर्ग में जाते हैं हमारे देव पितर, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, बातें करते हैं कि भाई आपके घर वालों ने क्या किया है आपके लिए, आपके घर वालों ने क्या किया है। तो कोशिश करें, अगर आप रोज़ भी ना कर सके, कम से कम ये जल वाला तो आप रोज़ ही कर सकते हैं। इससे आपके पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, और वो आपको आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो कम से कम लोटे वाला तो उपाय आप हर हाल में किसी भी सूरत में न छोड़ें कि भाई हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, इतना तो आपको करना ही होगा। और अधिकतर हमारे देव पितर जो होते हैं, जिससे भी वो पर्सन रहते हैं, उसे सपने में दिखाई दे जाते हैं, बोलते कि मुझे ये चीज़ चाहिए, भाई आप मुझे बना के ये दो, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये खानी है, या जो भी। अगर आपको आपके देव पितर सपने में दिखते हैं और वो आपसे कोई चीज़ मांगते हैं और आपका नुकसान नहीं करते, बिना नुकसान करें अगर वो आपसे कोई चीज़ मांगते हैं तो आप खुशी खुशी उन्हें दे दें, क्योंकि उन्हीं का तो ये हमारे पास जो है उन्हीं का तो दिया हुआ है। हमारा अपना तो कुछ भी नहीं होता, ये शरीर भी उन्हीं का दिया हुआ है, ये भी हमारा अपना नहीं होता। तो आप खुशी खुशी से उन्हें दे सकते हैं ये सब चीज़ें जो आपको मांगते हैं। बहुत से देव पितर इतने ऐसे होते हैं कि वो ज़रा सी बात पर रुष्ट हो जाते हैं, आपका नुकसान भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है आप अपने देव पितरों को रुष्ट करने से अच्छा आप उन्हें प्रसन्न रखें। जो वो अगर आपको सपने में दिखाई देता है कि भाई आप ये देना है आपको, तो आप वो बना के दे सकते हैं। वरना आपको पता ही होता है कि हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हम लोगों को बताते हैं कि भाई उनको फलाने को ये पसंद था,
उसको ये पसंद था, तुम्हारे दादा को, नाना को, परदादा को, ऐसे करके बता देती। तो उनको जो उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो उन सब चीज़ों को पसंद होता है, तो दोस्तों आप वो बना के दे सकते हैं। तो अब ये बताइए कि आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप सभी अपना ध्यान रखें, ख़ास तौर से बच्चों, छोटे बच्चों का ध्यान रखें। राधे राधे।